सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज क्या करेंगे, अपना जो इनइक्वलिटी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आज हम लोग एक और जो प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल का प्रॉपर्टी वो डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास तक देखिए हम लोग क्या कर चुके हैं, उसके बाद का डिस्कशन हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरुआत हम लोग क्या किए थे, यहाँ से ये सब डिस्कशन हो चुका था। तो लास्ट की क्लास का डिस्कशन क्या था, तो यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग इनइक्वलिटीज का प्रॉपर्टी से ना, एक दो तीन ऐसे करके पांच छह प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए थे। तो सिंपल सा था, बहुत कोई कठिन चीज़ तो था थी नहीं इसमें ना, कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। देखिए एक ये वाला जो था, हम ये बोल रहे थे ना इसमें कि अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे दोनों साइड इनइक्वलिटी में, तो उसका इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है ना, ये चीज़ हम लोग देखे थे। और उसके जस्ट नीचे हम लोग एक और प्रॉपर्टी देखे थे, कौन सा, ये वाला, कि अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा रहे हो और वो कांस्टेंट आपका पॉजिटिव है तो आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता, अगर वो कांस्टेंट नेगेटिव है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और प्रॉपर्टी ये देखे थे ना, फिर आपका ये प्रॉपर्टी देखे थे, ऐसे करके उसके बाद हम लोग एक ये a+1/a की वैल्यू देखे थे ना। कोई दिक्कत नहीं, ये सब अभी हम लोग सॉल्व ही करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन ना। और यहाँ पर ये हम लोग देख लिए थे, ये तो लास्ट ही क्लास का था, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कौन सी नंबर का प्रॉपर्टी है, एट्थ नंबर का प्रॉपर्टी। ठीक है, एट्थ नंबर का प्रॉपर्टी क्या है, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। देखिए इसका मतलब सिंपली यही है कि अगर ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल जो है, ये हम लोग कब यूज करेंगे, आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक इनइक्वलिटी दिया हुआ है ना, ऐसा कुछ समझिए, ऐसा मान लीजिए आपके पास इनइक्वलिटी दिया हुआ है, इसमें आपका जो ए है वो क्या है, बी से छोटा है, इतना आपको पता है। अब आप क्या कराना चाहते हैं, मान लीजिए कि इसको ए को आप क्या करना चाहते हैं, रेसिप्रोकल करना चाहते हैं, 1/a। ठीक है, अब इस बी को भी आप रेसिप्रोकल करना चाहते हैं, 1/b। ठीक है, तो अगर आप एक और बी दोनों को रेसिप्रोकल करना चाहते हैं, उनको जस्ट उनको 1/, में ले आना चाहते हैं, तो आपका इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, ये यही आपको देखना है। रेसिप्रोकल ऑफ जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है इसमें को देखना है। अब इसके बीच में कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा, कौन सी चीज़ आएगी, वही हम लोग को देखना है। सिंपल डिस्कशन यही है। तो इसमें आपको एक फर्स्ट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट इसमें यह है, अगर अगर इनइक्वलिटी के दोनों साइड्स हैं, बोथ साइड्स जो है इनइक्वलिटी की, अगर वो सेम साइन की है, सेम साइन की मतलब, देखो यहाँ पे आप समझिए, इफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटी इज सेम। ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटी, साइन साइन ऑफ बोथ साइड, ठीक है, साइन, मतलब समझिए अगर इनइक्वलिटी के जो दोनों साइड नंबर्स हैं, अगर उनका साइन क्या है, सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप 1/, करोगे तो आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा ना। तो आप देखिए यहाँ पे समझाते हैं आपको, देखिए एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लीजिए आपका 3 है, ये आपका 8 से छोटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको आसानी से दिख रहा है कि 3 आपका 8 से छोटा है। अगर आप इसको 1/3 बनाओगे, 1/3 आप बना रहे हो, इस 8 को अगर आप 1/8 बनाओगे, तो अब कौन सा नंबर बड़ा है, आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में नंबर बड़ा होता है तो पूरी वैल्यू छोटी होती है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो 1/3 वैल्यू आपकी क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि 8, 1/8 तो छोटा ही होगा ना 1/3 से, क्योंकि 3 8 से छोटा है, तो 1/3 आपका 1/8 से बड़ा होगा। देखिए आपका जो इनिक्वलिटी का साइन था वो क्या हुआ, चेंज हो गया। पहले लेस देन था, अब ग्रेटर देन हो चुका है। तो ये पहला पॉइंट है आपका, कि अगर दोनों इनिक्वलिटी के दोनों साइड जो हैं, नंबर्स जो हैं, अगर उनका साइन क्या है, सेम है, तो आप क्या करोगे, 1/, करोगे तो इनइक्वलिटी के बीच का साइन चेंज हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आप देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है -3, अब ये लिखा हुआ -2। अब -2 -3 से बड़ा है तो सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, -3 तो छोटा ही है। अब आप यहाँ पे अगर क्या कराते हो, 1/-3, यहाँ पे आप करा कराते हो 1/-2। अब कौन सा नंबर बड़ा है, ध्यान से समझिए, -3 है और -2 तो आपका बड़ा है। यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का 1/3 है, सही, ये आपका क्या है, -1/2।
अब देखिए, जो आपका माइनस का 1/2 ये क्या है, ये है लगभग माइनस का 0.5, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू यही है बिल्कुल, माइनस का 0.5 है। ये आपका क्या है, माइनस का 0.33। अब कौन सा नंबर बड़ा है, ओबियस सी बात है माइनस का 1/3 बड़ा है, क्योंकि देखिए नेगेटिव में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होता है ना, और पॉजिटिव में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा होता है। पॉजिटिव में आप बड़ा नंबर देखोगे तो बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए आप 100 की बात करते हो, 100 तो 10 से बड़ा ही है, लेकिन अगर आप नेगेटिव में देखोगे तो जो माइनस का 100 है वो माइनस के 10 से छोटा होता है ना, यही चीज़ है। तो आपका है कि -1/3 बड़ा है माइनस के 1/2 से। तो ये जो आपका पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर इनइक्वलिटी के दोनों साइड जो है उनका साइन सेम है, तो आप इनइक्वलिटी जब आप 1 करोगे, रेसिप्रोकल जब आप करोगे, तो आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट इसमें एक है, एक दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, इफ साइन ऑफ both side if sign of both sides of inequality is different, ठीक है, तब क्या होगा। देखिए, तो पहला वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट ये है, अगर इनइक्वलिटी के दोनों साइड के जो साइन है वो सेम है, जो नंबर्स है, मान लीजिए इस साइन ऑफ बोथ साइड, मान लीजिए ऐसा कुछ है कि ये एक है -3 है, अब एक आपका नंबर है 5। अब 5 आपका बड़ा है, डेफिनेटली 5 आपका बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, -3 तो 5 से छोटा ही है ना। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये आप लिख रहे हो ना, ऐसे लिख सकते हो, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, 5 ग्रेटर देन -3, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, दोनों चीज़ें सेम ही है। अब आप 1 अपॉन करना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1/-3, ये आपका क्या हो जाएगा, 1/5। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 1/5 बड़ा है डेफिनेटली, जो कि ये आपका 0.2 आएगा, ये आपका नेगेटिव का नंबर है, तो नेगेटिव का नंबर पॉजिटिव के नंबर से तो हमेशा छोटा ही होगा ना, तो ये नंबर आपका बड़ा है। ये आप इस प्रकार से भी देख सकते थे, 1/5 इज ग्रेटर देन -1/3, सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस आप ऊपर लगाइए नीचे लगाइए, बात सही है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। तो जो साइन है दोनों साइड का इनइक्वलिटी के, वो डिफरेंट होगा, तब आपका एक जो साइन है इनइक्वलिटी का वो चेंज नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान से समझो, फिर एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। आपके पास एक इनइक्वलिटी है, चाहे ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो, दोनों चीज़ कैसे भी हो सकती है। उसमें अगर जो इनइक्वलिटी के दोनों इसके साइड में जो दो नंबर्स हैं, अगर उन नंबर्स का जो साइन है, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव है, तब तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हो। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। तो ठीक है, आप ध्यान से समझ सकते हैं इसको, ये आपको समझ में आ गया, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख रखे हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा इसको अगर हम एक बार नंबर लाइन पे देखें, इसको नंबर लाइन से थोड़ा सा इसको देखने का कोशिश करें तो, सेकंड, थोड़ा सा इसको नंबर लाइन से हम लोग देखने का ट्राई करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लोग देखिए, जो आपका एक नंबर है -3 यहाँ पे है, और आपका ये 5 है, ये तो आपको दिख ही रहा है कि 5 आपका 3 से बड़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, सही, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, 5 आपका 3 से बड़ा है। तो अब बीच में आपका कहीं 0 आएगा, अगर आप 1/3 करोगे तो 1/-3 करोगे तो 1/-3 बन जाएगा। अब 1/-3 आपका ये अभी नेगेटिव है, पहले नेगेटिव था, अब भी नेगेटिव ही है। ये 5 आपका पॉजिटिव था, आप 1/5 किए तो ये अब भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा ही होगा ना, तो ये आपका डेफिनेटली अभी बड़ा है, और जो अगर आप रेसिप्रोकल कर दे रहे हो तब भी आपका बड़ा है, कोई चेंज इसमें हुआ नहीं, ठीक है। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे मूव करेंगे, तो आपको समझाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा जगह पे आपके यूज़ होने वाला है। अभी जब हम लोग इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना सीखेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत यूज होगा, उस चीज़ को आप ढंग से देखिए। अभी हम लोग आगे बताते हैं इसको, जस्ट नेक्स्ट पेज पे ये आपको क्लियर होना चाहिए ना कि जो इनइक्वलिटी का हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल का जो लॉ देख रहे हैं ये क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 से लेकर के 5 तक, ऐसा आपको दे दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है कि 1/x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 1/x की वैल्यू, ठीक है। मतलब ऐसा बोला गया है कि आपका जो x है वो 2 से लेकर के 5 तक है,
और आप 1/x की वैल्यू बताइए आप इसको देखते हुए। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये अब पहला केस हम लोग ले लिए। एक दूसरा केस हम आपको और दिखाते हैं। मान लीजिए x है, हम लिख दिए -3 से लेकर के -1 के बीच में है, तो आप 1/x की वैल्यू निकालो। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी बता रहे हैं हम आपको। इसमें एक और केस आपके पास है, जो आपकी x की वैल्यू है वो -3 से लेकर के 2 तक है, तो आप 1/x की वैल्यू निकालो। ठीक है, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसलिए बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं। जब इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज होगा अच्छे क्वेश्चंस में, तो वो आपको मजा आएगा, वहाँ पे अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप समझिए, बेसिक हम आपको समझा रहे हैं कि रेसिप्रोकल हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, रेसिप्रोकल के अभी जो 2 पॉइंट अभी जो सबसे पहले पढ़े हैं, इसके जस्ट पहले उसको आप ध्यान से दिमाग में रखिए कि अगर इनइक्वलिटी के दोनों साइड जो नंबर्स हैं उनका साइन सेम होगा, तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करते टाइम होगा क्या कि जो इनइक्वलिटी का साइन है चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर जो इनइक्वलिटी का साइन है उसके दोनों साइड के जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट साइन के हैं, तो आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लिए, जस्ट यहाँ पे भी देखें। ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर आप समझने का ट्राई करिए इसको कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्स को क्या करना है आपको, एक्स को आपको बनाना है 1/x। ठीक है, 2 को आपको क्या बनाना पड़ेगा 1/2। 5 को आपको क्या बनाना पड़ेगा 1/5। ध्यान से समझिएगा, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि x का वैल्यू आपका 2 से लेकर के 5 तक, आपको 1/x की वैल्यू देखनी है कि उसका रेंज क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये x की वैल्यू आपके 2 से 5 तक है, 1/x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक। ध्यान से समझिएगा, अगर आपका x का वैल्यू, पहले आप शुरू के दो को लेके देखो, शुरू के दो को लेके देखो। अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा है तो क्या सिचुएशन है, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू पॉजिटिव है। अब भी 2 तो पॉजिटिव है ही ऑटोमेटिकली, x अगर 2 से बड़ा है तो वो भी पॉजिटिव ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर दो नंबर पॉजिटिव है तो अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, नहीं समझ, ध्यान से समझने का कोशिश करो। x की वैल्यू 2 से बड़ी है, x भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, तो अगर दो नंबर्स पॉजिटिव हैं उनके बीच का एक जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका 1/2 बड़ा हो जाएगा 1/x से। ध्यान से समझना। अब आप x<5 को देखो, x<5 में क्या होगा, x एक पॉजिटिव नंबर है, 5 भी एक पॉजिटिव नंबर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर दो पॉजिटिव नंबर हैं तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल करते टाइम दो पॉजिटिव नंबर हैं तो बीच का जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे चेंज हो गया, चेंज हो गया यहाँ भी। तो आपको 1/x की वैल्यू मिल गई ना, 1/x की वैल्यू हमको मिल गई बिलोंग्स टू 1/5 से लेकर के 1/2। ठीक है, देखिए 1/5 आपका छोटा है, इसलिए आपकी देखिए इसमें दिख भी रहा है सीधे सीधे कि 1/x की वैल्यू 1/5 से बड़ी है और 1/2 से छोटी है, यानी 1/x की वैल्यू 1/5 से 1/2 के बीच में है। ठीक है, या आप ऐसे लिखो, या आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली ऐसा ही लिख दो आप। 1/x की वैल्यू क्या है, 1/5 से लेकर के 1/2 के बीच में, इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 1/x की वैल्यू निकाल लिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आपको। देखिए, प्रॉब्लम कब क्रिएट होगा कि जब इनके बीच में जीरो आ जाएगा। अभी देखिए जीरो कहीं पे नहीं आ रहा, सिंपली आपको क्या दिख रहा है, एक्स की वैल्यू 2 से लेकर के 5 तक है, एक्स की वैल्यू -3 से -1, लास्ट वाले में जीरो दिखेगा इनके बीच में। जब बीच में जीरो दिखेगा तब आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा ना। तो अभी आप समझिए, अभी सिंपली आप पहला एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे वाला समझते हैं। थोड़ा सा हम नंबर लाइन इसको बनाते हैं। देखिए नंबर लाइन है आपका, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पर अगर आप नंबर्स को डिनोट करोगे तो मान लीजिए आपका है 2, ये आपका 2 है, ये है आपका 5। ठीक है, 2 पे आपका ओपन है, वो तो दिख भी रहा है ना, एक्स की वैल्यू 2 से 5 के बीच में है और 2 पे आपका ओपन है, 5 पे भी आपका ओपन है। तो एक्स की वैल्यू आप इन 2 से लेकर के 5 के बीच में ले रहे हो। अब आपको 1/x की वैल्यू देखनी है, तो ध्यान से समझो, अगर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम जाएगी, मान लीजिए एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 5 तक जा रही है, खैर 5 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन 5 तक मान लो कि मैक्सिमम जा सकती है, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो 1/5 बन जाएगी। नहीं समझ में आया, अगर 2 मिनिमम था एक्स का तो 1/x का 2 मैक्सिमम बन जाएगा, तो 1/x का जो 1/2 है वो मैक्सिमम बन जाएगा। सही बात है, ये हम एक्स के लिए लिख रहे थे। और जब 1/x करेंगे तो 2 आपका 1/2 बन जाएगा, 5 आपका 1/5 बन जाएगा।
अब आपका जो वैल्यू है 1/x का 1/5 से लेकर 1/2 तक हो जाए। ये पहला चीज़ आपको समझ में आया ना। अब आप दूसरी केस को देखो। दूसरे केस में क्या है कि सिंपली आप पहले नंबर लाइन से शुरू करते हैं। सिंपली सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाओ। ठीक है, नंबर लाइन से आपको बहुत फेमिलियर होना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझो। ये आपका क्या है, सेकेंड, ये है आपका -3 है। ठीक है, ये हमारे पास -1 है। अब इस पे भी आपका ओपन लगा, वो ओपन लगाने का मतलब आपको बबल लगाना है। ये वैल्यू आपको देनी है, ये आपके लिए एक्स की वैल्यू दे रखी है। अब आपको 1/x निकालना है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे डिस्कशन देखो। सिंपली अब आपका जो एक्स है वो -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है, लेकिन -1 से छोटा भी तो है। अगर एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी है और -1 से छोटी है, तो सिंपली -3 से -1, अब आपका जीरो तो यहाँ कहीं है ना, जीरो आपका यहाँ कहीं है। जीरो के आगे आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, जीरो के पीछे आपके नेगेटिव नंबर्स है। तो जीरो के पीछे ही तो है पूरा जो रीजन है हमारे पास -3 से लेकर -1 का, ये अभी नेगेटिव ही है। अगर पूरा रीजन ही नेगेटिव है तो हमको कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है इसमें। अगर नेगेटिव होगा तो दोनों, मान लीजिए आपका, अब आपको रेसिप्रोकल करना है इसको, तो आप 1/x करोगे। सिंपली समझो कैसे हम लोग कर रहे हैं। जो आपका -3 है ये भी रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1/-3 बन जाएगा। सही है, इसका भी रेसिप्रोकल होगा 1/-1। अब अगर, फिर से हम रिपीट करते हैं, अगर इनइक्वलिटी के दोनों साइड नंबर सेम साइन के होंगे तो आपको क्या करना है, जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सिंपली आपका जो पहले ये -3 < x था, अब आपका ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी आपका ये हो जाएगा, ये जो साइन है आपका चेंज हो चुका। क्लियर है। अब ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि एक्स नेगेटिव है, ये एक्स नेगेटिव है और -3 भी नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है, तो डायरेक्टली हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ भी होगा, जब आप -3 और <x को लेके देखोगे तो 1/x की वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी -1/3 से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। सिंपली आप ऐसा लिख दो, 1/x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के -1/3। ठीक है, ये लिख दिए, जो 1/-1 यानी -1 है, 1/-3 यानी कि -1/3 है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, 1/x की वैल्यू क्या है, -1 से लेकर के -1/3 तक। ये तीनों तरीके लिखने के सही है, कोई गलती नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप तीसरे वाले एग्जाम्पल को देखिए। देखिए तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है, उन दोनों से तो डिफरेंट ही है। इसमें आपके पास देखिए -3 से 2 तक है। अब हम एक बार इसका थोड़ा नंबर लाइन पे इसको डिनोट करते हैं एक बार। ठीक है, नंबर लाइन इसको बनाते हैं। ये आपका नंबर लाइन है। ठीक है, अब ये आपका नंबर लाइन अगर है तो मान लीजिए कि यहाँ पे है -3 और यहाँ पे आपका 2। सही, देखिए यहाँ पर आपका जीरो यहाँ पे था। ठीक है, ये हमारे पास जीरो था, यहाँ पे जीरो यहाँ पे है। अब जीरो कहाँ पे है, इनके बीच में ही कहीं आएगा। सही बात है, क्योंकि -3 से और 2 के बीच में जीरो आएगा। जीरो, 2 पॉजिटिव बन चुका है, -3 नेगेटिव बन चुका है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जीरो तो आना तय है, तो जीरो इनके बीच में आएगा। अब आपको रीजन कौन सा दिया गया है, आपको रीजन दिया गया है ये वाला। -3 पे भी बबल है और 2 पे भी बबल है। देखिए यहाँ पे क्लोज भी आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्लोज आ जाता तो दूसरा केस बन जाता है ना। यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब आपको ये रीजन दिया गया। अब आप ध्यान से समझो, इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि अगर आप x को देखना चाहते हो तो x की वैल्यू -3 से लेकर 2 तक है, तो x की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव भी नहीं है और हमेशा ही नेगेटिव भी नहीं है। ध्यान से समझना, ऊपर के दोनों एग्जांपल में x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव थी। सबसे पहले वाले एग्जांपल में अगर हमेशा पॉजिटिव थी तो रेसिप्रोकल आसानी से कर सकते थे हम, क्योंकि हमको पता था x का साइन क्या है। दूसरे केस में आपको x का साइन पता है कि हमेशा नेगेटिव है, तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको x का एग्जैक्ट साइन नहीं पता है, क्योंकि x की वैल्यू -3 से 2 के बीच में है। तो -3 से 2 के बीच में है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा। सही है, अभी आपको पता नहीं है, तो इसलिए हम इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। आप ध्यान से समझना, जो हम डिस्कशन करने चल रहे हैं, तो इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक्स की वैल्यू -3 से लेकर के 0 तक। अब यहाँ पे और तोड़ते हैं इसको, कैसे, 0 से लेकर के 2 तक। अब दो पार्ट में अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर दिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। ये जस्ट जीरो है, जीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है, आपको पता है, ना तो पॉजिटिव होता ना तो नेगेटिव। अगर आप लोग शुरू का डिस्कशन देखे होगा ना, देखिए अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो एक सीक्वेंस से देखो। हम लोग शुरुआत किए नंबर सिस्टम से, बेसिक नंबर सिस्टम का आइडिया लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर कितने किस टाइप से होते हैं सबका डिस्कशन किए।
फिर हम लोग पॉलिनोमियल का भी डिस्कशन किए थे, हम लोग एलसीएम एचसीएफ का डिस्कशन किए थे ना। तो ये सब डिस्कशन अगर आप एक सिक्वेंसली देखोगे तो आपको चैप्टर पे कमांड आएगा, आपको मैथमेटिक्स में अच्छा फील होगा, ठीक। लेकिन अगर एक सीक्वेंस से आपको देखना, देखिए यहाँ पे हम दो पार्ट में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक्स का एग्जैक्ट साइन नहीं पता है। लेकिन अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, मान लीजिए -3 से एक्स की वैल्यू -3 से लेकर के 0 तक हम कर दिए, तो अब क्या सिचुएशन बनेगा। अब आपको ये पता है कि एक्स की वैल्यू 0 से कम है और -3 से बड़ी है, तो एक्स डेफिनेटली निगेटिव हो चुका है, एक्स आपका क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, सही। तो यहाँ पे आप समझिए, जो हम यहाँ पे 0 लिख रखे हैं, अब हम रेसिप्रोकल करते हैं, मान लीजिए हम 1/x कर दिए, ये आपका क्या हो जाएगा 1/-3, सही। अब 1/0 ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, जो x की वैल्यू 0 से कम है, 0 तो एक न्यूट्रल नंबर है, या तो ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव है, तो 1/0 आप करिए, ये 1/x करिए। यहाँ पे आप समझो, पहले शुरू में इन दोनों को आप देखो, x की वैल्यू -3 से, x की वैल्यू -3 से बड़ी है और x भी आपका नेगेटिव है, क्योंकि -3 से बड़ी है और 0 से छोटे भी तो है। अगर 0 से कम है x की वैल्यू तो डेफिनेटली नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो -3 भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव, तो आपका यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, सही है। यहाँ पे भी हम समझो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो हम लोग का 0 है ना, ये आपका जो 0 है, इस चीज को आप ध्यान से, ये आपका 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से जस्ट पहले तक ही लेंगे, 0 से जस्ट पहले तक 0 माइनस लगा देते हैं। इस 0 माइनस का मतलब समझिए आप, 0 से जस्ट पहले का मतलब ये है कि माइनस का 0.00000001, इस टाइप से आप लेके देखो, वो भी तो 0 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ना। अगर आप 0 से जस्ट पहले यहाँ पे एक नंबर देखना चाहते हो, 0 से जस्ट पहले का है, तो क्या होगा, माइनस का 0.00000001, लगभग ऐसा मान के चलो, तो ये भी 0 के ही अप्रॉक्सीमेटली है ना, लगभग 0 के बराबर है। लेकिन हम जस्ट 0 से पहले देखेंगे तो वो नेगेटिव नंबर होगा, लेकिन होगा तो 0 के लगभग बराबर ही, लेकिन है नेगेटिव। ध्यान से समझना इस चीज को। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 1/, अगर हम 0 माइनस जस्ट माइनस कर रहे हैं, 0 से जस्ट पहले का नंबर है तो नेगेटिव है। अब x भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो साइन यहाँ भी चेंज हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखो, 1/x करो, यहाँ पे आप 1/0 करोगे, यहाँ पे आप 1/2 करोगे, और जो आपका ये 0 है, जस्ट 0 से पॉजिटिव में देख रहे हैं, अगर आप जस्ट इसको 0 से बाद वाले एक नंबर को देखोगे क्या आ जाएगा, 0.00000001 ना, इस टाइप से लिख रहा है। और भी आगे आप 0 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन हम लोग ये देखना चाहते हैं कि 0 से जस्ट बाद में, बहुत थोड़े से ही डिफरेंस के बाद क्या मिलेगा, 0, लगभग 0 के बराबर ही नंबर मिलेगा। अब हम 0 के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमको नेगेटिव मिल जाएगा। तो वही नेगेटिव यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया। अगर पॉजिटिव मिल गया तो हमको पता है कि नंबर पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है क्योंकि 0 से बड़ा है। अगर ये भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। एक्स भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, रेसिप्रोकल करोगे साइन चेंज हो जाएगा, सही है। अब आप ध्यान से समझो इस चीज को। अगर आपका 1/0 माइनस है, ध्यान से समझना इस चीज को, 1/0 माइनस है तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका माइनस का इन्फिनिटी। ध्यान से समझना, अगर ये माइनस है, देखिए एक आपके पास नेगेटिव नंबर है 1/, में अगर 1/, में नेगेटिव नंबर है तो माइनस का इनफाइनाइट बनाएगा। जैसे आपका 1/0 हो तो इनफाइनाइट बनाएगा। अगर 1/0 से जस्ट पहले की वैल्यू है, इसको आप -0 भी बोल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगेगा लेकिन आप -0 भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। 0 कोई साइन नहीं होता, लेकिन फिर भी आप -0 समझ सकते हो, 0 से जस्ट पहले की हम बात कर रहे हैं ना, तो वो लगभग 0 के बराबर ही है। बट हम साइन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो उसका साइन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आप 1/x की वैल्यू क्या देख सकते हो, 1/x की वैल्यू 1/0 माइनस, यानी कि माइनस का इन्फिनिटी, सही है, से लेकर के 1/0 में माइनस का इन्फिनिटी से लेकर के आपको माइनस का 1/2। अब अगर दिक्कत हो रही है, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि इसको हम लोग माइनस इनफाइनाइट क्यों लिख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सोचने का प्रयास करिए कि ये आपका -1/3 है, आपका 1/x का वैल्यू मैक्सिमम -1/3 तक जा सकता है। तो क्या ये प्लस का इन्फिनिटी बन सकता है, कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये लिखा हुआ 1/x की वैल्यू -1/3 से छोटी है, ठीक है, -1/3 से छोटी है, तो ये इनफाइनाइट से बड़ी कैसे हो जाएगी, इसलिए माइनस इनफाइनाइट हम लोग बोल रहे हैं। अब आप सिंपली यहाँ से देखो, यहाँ से आप 1/x की वैल्यू क्या लिखोगे, 1/0 आपका क्या बन जाएगा, 1/0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। 1/2 आपका 1/2 तो है ही, 1/2 से लेकर के इनफाइनाइट। जो आपका छोटा नंबर होता है वो पहले लिखते हैं ब्रैकेट के, ये चीज़ आपको पता होना आवश्यक है। तो 1/2 से लेकर के इनफाइनाइट तक हम वैल्यू बना लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो इस टाइप का केस हम लोग यहाँ पे बना लिए, 1/x की जो वैल्यू है। अब हम लोग बीच में यूनियन लगाएंगे कि इंटरसेक्शन लगाएंगे, ये आपको सोचना है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए।
यूनियन लगाएंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे ना। देखिए इंटरसेक्शन लगाने का मतलब क्या होता है, हम कॉमन कब खोजते हैं, कॉमन खोजते तब है कि जब हमारे पास दोनों का साथ में होना आवश्यक है। यहाँ पर यूनियन हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम पूरे रीजन को, देखिए जो आपका पूरा रीजन था, ये वाला पूरा रीजन था, इस पूरे रीजन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, -3 से 0, तो हमको यहाँ पे यूनियन ही लगाना पड़ेगा ना। अगर हम यूनियन लगाएंगे 0 से 2 तभी तो हम पूरा कवर कर पाएंगे। देखिए जो -3 से 0 है और 0 से 2 है, इस जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -3 से लेकर के 2 तक, जो कि ऊपर में लिखा हुआ है। इसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, इसलिए हम लोग बीच में यूनियन लगाएं। अगर ये यूनियन लगाएं तो यहाँ से हम लोग 1/x की वैल्यू निकाल लिए, यहाँ से भी 1/x की वैल्यू निकाल लिए, तो बीच में हम यहाँ पे यूनियन लगा देंगे। तो अगर आपको 1/x की पूरी वैल्यू लिखनी है, फाइनल वैल्यू, तो आप कैसे लिखोगे, -∞ से माइनस का 1/3 यूनियन 1/2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये आपके 1/x की वैल्यू है, 1/x की वैल्यू है। तो आप इसको नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हो 1/x को। देखिए यहाँ पे आप x को दिखाए हो, आप चाहो तो 1/x की, जैसे 1/x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर ही लिए, जैसे यहाँ पे दो जगह पे फाइंड आउट किए यहाँ पे, तो इसको भी आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो 1/x के कोरस्पॉन्डिंग। ऊपर वाले भी 1/x के कोरस्पॉन्डिंग आप डिनोट कर सकते हो, यहाँ भी आप 1/x के कोरस्पॉन्डिंग डिनोट कर सकते हो। आप उसको नंबर लाइन बनाओ, आप सिंपली पुट कर दो -∞ से माइनस का 1/3, 1/2 से लेकर के इनफाइनाइट। सही बात है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। या आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, क्या, पूरे रियल नंबर लाइन में से माइनस का 1/3 से 1/2 आप माइनस कर दो। ठीक है, अच्छा बना ही देते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, बना ही देते हैं। देखो ये आपका है नंबर लाइन, सही, इसमें कोई समस्या नहीं। और आपका ये है, ऐसा समझो, ये आपका क्या है, माइनस का 1/3, यहाँ पे आपका क्या है 1/2। दोनों पे ओपन लगा हुआ, यानी दोनों को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ केस बबल लग गया ना। अब आपको वैल्यू क्या देखनी है, -∞ से लेकर -1/3, यानी कि आप पीछे से आओगे यहाँ से, -∞ से लेकर के माइनस का 1/3, यानी कि आपको ये पूरा रीजन लेना है। अब 1/2 से इनफाइनाइट, यानी कि आपको 1/2 के आगे ये पूरा रीजन लेना है। बस आपको इनके बीच का रीजन नहीं लेना है, बाकी जो ये, इसको हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या आप इसको एक और तरीकों से लिख सकते हो, एक और तरीके से आप इसको लिख सकते हो, कैसे, आप इसको लिख दो 1/x बिलोंग्स टू, पूरे रियल नंबर लाइन में से, पूरे रियल नंबर लाइन में से केवल यही वाला पार्ट तो है जो कि नहीं है, इसको अगर आप माइनस कर दोगे, r माइनस का 1/3 से 1/2। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लोज लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप -1/3 1/2 को ले नहीं सकते, तो अगर ले नहीं सकते तो r में से आप उसको माइनस कर दो, तो r में से माइनस कर दिए, -1/3 से 1/2 तक का ये पूरा रीजन अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको वही मिल जाएगा 1/x का वैल्यू। सही है, इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर होने चाहिए, यहाँ पर कोई डाउट आपको बिल्कुल से होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी बताएं हम आपको। थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करते हैं, एक बार और, ज़्यादा ही जूम आउट हो गया। ठीक है, एक काम करें, इसको थोड़ा सा यहाँ से अगर उठा दें, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हम लोग कैसे निकाल रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्लास के डिस्कशन को एंड करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट के साथ जो क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं उन क्वेश्चंस को करा दे रहे हैं। अब आगे जब हम लोग, और जैसे मान लीजिए अभी बेबी करो मेथड जो सबसे मेन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे एक क्लास के बाद, उसके डिस्कशन के बाद फिर क्वेश्चंस का रेंज बढ़ जाएगा, यानी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे आपके पास, फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, अभी सिंपली आपको कॉन्सेप्ट सीखना है बस, फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट का सब अप्लाई करना है आपको बेबी करो मेथड में, जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे वहाँ से आप जस्ट इन सब चीज़ों को वहाँ पे आप पुट करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपको क्या करना, अभी के लिए आपको परेशान नहीं होना, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन नहीं मिल रहा, क्वेश्चन आपको मिलेगा, थोड़ा सा और आप टाइम स्पेंड करो इन सब कॉन्सेप्ट पे, ये कॉन्सेप्ट पे आप कमांड बनाओ, जहाँ पे रिक्वायर्ड है एग्जाम्पल वहाँ पे एग्जाम्पल को देंगे।
जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल हम आपको समझाएं, ये सब एग्जांपल ही तो है। अब जब इस क्वेश्चन का फॉर्म दे देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से समझो यहाँ पे, एक क्वेश्चन है आपके पास, आपको क्या करना है देखो, एक सेकेंड, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। सबसे पहला एग्जांपल है, देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। एक्स की वैल्यू आपके पास है 3 से लेकर के 7 तक। एक दूसरा एग्जांपल है, एक्स की वैल्यू है आपके पास -3 से लेकर के -2 तक। तो तीसरा एग्जांपल है, एक्स की वैल्यू है आपके पास -2 से लेकर के 3 तक। ठीक है, अब आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। सिंपली आप ट्राई करो, इसको सॉल्व करो। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। ध्यान से समझो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है। तो अगर हम नंबर लाइन देखें तो मान लीजिए हमारा नंबर लाइन है, ये आपका 3 है और यहाँ पे आपका 7 है। सही, दोनों पे आपके क्या लगा हुआ है, ओपन लगा हुआ है। देखिए क्लोज भी लग सकता है, क्लोज लगेगा तो कुछ अलग केस नहीं ज़्यादा बनेगा, हम उसको समझा देते हैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में, क्लोज भी लगा के समझा देंगे। आपका एक्स का वैल्यू 3 से लेकर के 7 तक। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट देखें प्रॉपर्टी में हम लोग, यहाँ पे ये वाला, आप स्क्वायर कराओगे तो इक्वलिटी होल्ड करेगी, हमेशा जरूरी नहीं है। अगर ए लेस देन बी है तो ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर हमेशा हो, आवश्यक नहीं है। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखे थे, ये वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर एक्स का वैल्यू आपसे 3 से बड़ा है तो आप सिंपली एक्स स्क्वायर को 9 से बड़ा बोल सकते हो। लेकिन अगर आपका एक्स का वैल्यू 3 से छोटा है तो आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू को 9 से छोटा नहीं बोल सकते। ये कॉन्सेप्ट हम लोग देखे हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 0 से बड़ी होगी, और कहाँ तक होगी, एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है ना, तो आपको 0 से बड़ी यहाँ पे हम लोग बोल दिए। तो इसमें आपको एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हम लोग को कर सकते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू 3 से क्या है, छोटी है, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, करेक्शन क्या करना है, सही है। देखिए आपकी एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है, -1 -2 नेगेटिव में भी जाएगी, तो जब आप स्क्वायर कराओगे तो नेगेटिव के नंबर्स का स्क्वायर होगा, तो 0 से बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी। सही है, यहाँ पे देखिए आप, अभी हम लोग जो देख रहे थे 3 से 7 है, तो 3 से 7 के बीच की वैल्यू आपको लेनी है, एक्स की वैल्यू। तो अगर आप एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, इस 3 के कोरस्पॉन्डिंग यानी कि 9। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 मिनिमम, और आपका 7 का स्क्वायर यानी कि 49 मैक्सिमम मिल सकता है। देखिए 7 तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, जब आप स्क्वायर करोगे तो 49 से आगे तो जा ही नहीं सकता ना। वैसे 3 सबसे मिनिमम वैल्यू, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से मिनिमम जा ही नहीं सकता। अब चूंकि इनके बीच में 0 नहीं है, अगर आपके पास 0 कहाँ पे है, 0 आपके पास पीछे है यहाँ पे कहीं, ये आपका 0 इस रेंज में है ही नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है, यहाँ पे आपके पास -3 है, यहाँ पे आपके पास -2 है, यहाँ पे आपका 0 है। इनके बीच में आपके पास ये वैल्यू आपको निकालनी है। ये वैल्यू आपको दी गई एक्स के लिए। अगर आप एक्स स्क्वायर निकालना चाहते हो तो देखिए, तो सबसे पहले सिंपली देखिए, बेसिकली एक्स स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है। एक्स स्क्वायर निकालने का मतलब ये हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक रह सकती है। जैसे एक्स की वैल्यू अगर -3 से -2 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। देखिए एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब ये -2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि -2 मैक्सिमम था एक्स का, जब आप स्क्वायर कराओगे तो 4 बन जाएगा, तो 4 आपका इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। -3 का स्क्वायर आप कराओगे तो 9 बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से 9 के बीच में। अब देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए, -3 सबसे मिनिमम वैल्यू था, जब आप स्क्वायर कराए तो 9 बन गया है। -2 सबसे मैक्सिमम वैल्यू था, जब आप स्क्वायर कराए तो क्या मिलेगा, 4 बन गया। तो 4 से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से 9 के बीच में आएगी। ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, 0 के बराबर आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आपके पास इनके जो आपका रीजन दिया गया है उसमें 0 नहीं है। अगर 0 होता तो हम लोग 0 को कंसिडर कर लेते। तो आप लास्ट वाला एग्जाम्पल देखो, एक्स की वैल्यू क्या है, -2 से लेकर के 3 के बीच में। सही है, एक्स की वैल्यू -2 से लेकर के 3 के बीच में है, और दोनों पे आपके पास ओपन लगाओ, और इनके बीच में कहीं 0 आएगा। अब आपका जो रीजन है वो क्या है, यही रीजन है, -2 से लेकर के 3 तक। अब आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखनी है, ध्यान से समझना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ गई। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम कितना हो सकती है, कितना हो सकती है मिनिमम, क्योंकि इनके बीच में 0 है, तो जब आप स्क्वायर करोगे, देखिए एक्स की वैल्यू -2 से 3 के बीच में आ सकती है। जब एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आप उसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0। तो 0 आपका मिनिमम वैल्यू। क्या यहाँ पे इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक्स 0 तो ले ही सकता है ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 आ सकती है। सही, मैक्सिमम कितना जा सकता है, क्योंकि एक्स की जो आप वैल्यू देख रहे हो -2 से 3 के बीच में, जब आप -2 का स्क्वायर कराओगे तो 4 बनेगा, मैक्सिमम 3 है, तो 3 का स्क्वायर कराओगे तो 9 बन जाएगा।
तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर के 9 तक आ जाए, कोई समस्या नहीं है। यहीं पे एक एग्जांपल आप करिए इसको, फोर्थ नंबर का एग्जांपल है, लिख देते हैं इसको, फोर्थ नंबर का एग्जांपल है, तो सॉरी फोर्थ नंबर का एग्जांपल है। एक्स की वैल्यू है हमारे पास -5 से लेकर के 4 तक। अब आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालिए, देखिए सिंपली -5 से 4 यानी कि कुछ इस प्रकार से, ये आपका -5 है, ये आपका 4 है, इनके बीच में कहीं जीरो आएगा, जीरो तो इनके बीच में ही आएगा ना, ये रीजन आपको बोल रहा था। ये दोनों पे ओपन लगा हुआ, ओपन ब्रैकेट है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर निकालना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इनके बीच में जीरो आ रहा है, अगर इनके बीच में जीरो आएगा तो जीरो का स्क्वायर मिनिमम जीरो देगा आपको, जीरो आपको देगा, इक्वल भी आएगा। अब आप समझिए एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो जीरो बन जाएगा। अब मैक्सिमम कितना बन सकता है, क्योंकि ये 4 का जब स्क्वायर आप कराओगे तो 16 बनेगा, -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 बनेगा, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 25 तक जा सकता है। अब वो 25 तक पहुंचेगा नहीं, भले 25 से जस्ट पहले तक ही जा सकता है, सही, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके लिए होमवर्क रहेगा, कुछ हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि आपके लिए होमवर्क है, 5वें नंबर का है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनका आंसर जरूर से जरूर। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। छठा एग्जाम्पल है, एक्स की वैल्यू क्या है, -5 से छोटी है। सातवां एग्जाम्पल है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 से लेकर के 22 तक है, सही। एक आठवां एग्जाम्पल है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, -7 से लेकर के -1 तक, सही। ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व कर, ठीक है। ये आपके लिए 4 होमवर्क है। ये क्या है आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क ये आपको करना है, ठीक है। तो हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो चुका है, काफ़ी अच्छे लेवल का। तो हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करके 3 एग्जांपल, हम आपको 4 एग्जांपल दिखा दिए हैं, वैसे आपको यहाँ पे 4 एग्जांपल में एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। एक क्लास और लेना है हम लोग को, उसमें हम 1/x वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आप अप्रोच को देखिएगा किस प्रकार से हम लोग प्रोसीड करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन है। अभी हम लोग क्लास में यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग वीडियो को शायद शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ अपने, क्योंकि प्लेलिस्ट देखिए हम बना रखे हैं, पूरा प्लेलिस्ट आप एक सीक्वेंस से ही देखिए, चाहे जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करिए एक सीक्वेंस से पूरा देखिए। और जो लेक्चर का नोट्स है उसका गूगल ड्राइव का लिंक हम कम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ना, वहाँ से आप लोग लेक्चर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।